हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने परिवार जो कि सूरज मैथ जोन पे। दोस्त, सूरज मैथ जोन के यूट्यूब परिवार में मैं आपका छोटा भाई सूरज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बहुत लगभग 70% प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर चुके हैं। अब बस 30% ही प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है। हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, एसपी सेम, सीपी सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सभी टाइप हम लोग बहुत बारीकी से और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। दोस्त, आप लोग एग्जाम में जाते होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर देखते होंगे कि कोई वस्तु इतना रुपए में, कोई व्यक्ति इतना रुपए में इतना वस्तु को खरीदता है और इतना रुपए में इतना वस्तु को बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? या या फिर आप जरूर देखते होंगे कि कोई व्यक्ति इतना रुपए में इतना वस्तु को खरीदता है तो इतना परसेंट का लाभ होता है, तो इतना रुपए में इतना वस्तु को बेचेगा तो कितना रुपए का लाभ होगा। यानी कि वस्तु की संख्या के आधार पे आप एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्त जहां पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया हो। सारे एग्जाम में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्त। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को, और हम काफी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड पे करवाएंगे। दोस्त, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप समझने से पहले हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को हम दोनों टाइप के क्वेश्चन, यानी आर्टिकल बेस्ड जितना क्वेश्चन होगा सब एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन को हम बनवा देंगे। इसमें आपको तरह तरह का चीजें याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कि इसमें बट्टा होगा, इसमें गुना होगा, ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक कॉन्सेप्ट सीखिए, पूरा क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्त, आप लोग खर्च बराबर आप लोग पढ़े होंगे। क्या चीज? खर्च बराबर। खर्च बराबर पढ़े होंगे कि प्रति वस्तु की कीमत, प्रति वस्तु की कीमत गुने संख्या। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए दोस्त कि कोई वस्तु, प्रति वस्तु का कीमत, किसी वस्तु का, एक वस्तु का कीमत अगर 10 रुपया है और ऐसी वैसी 10 वस्तुएं हैं, तो खर्च कितना हो जाएगा? तो 10 गुने 10 यानी कि 100 रुपया। ठीक है दोस्त? तो इसी क्वेश्चन के आधार पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दो प्रकार से हम लोगों का बंटता है दोस्त। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ठीक है, एक खरीदते समय क्या होता है और एक बेचते समय क्या होता है। तो गौर से समझिएगा, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। बेचते समय देखिएगा दोस्त, दोनों अलग अलग। तो खरीदते समय हम अभी क्या बोले थे कि खर्च बराबर होता है प्रति वस्तु कीमत, प्रति वस्तु कीमत अगुने वस्तुओं की संख्या। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, खर्च का इंग्लिश होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि ई बराबर प्रत्येक वस्तु की कीमत, यानी प्रत्येक वस्तु का हम मान लेते हैं पी, और संख्या के लिए एन, यानी कि ई बराबर पी गुने एन। ठीक है, यही पिछले स्लाइड में बताए थे। अब देखिए, खरीदते समय, अब जब कोई सामान खरीदने जाते होंगे तो आप कुछ ना कुछ पैसा खर्च करते होंगे, और इतना वस्तु की दर से इतना वस्तु आप खरीदते होंगे। ठीक है दोस्त? तो मान लीजिए कि खरीदते समय, कब? तो खरीदते समय प्रति वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं कि सीपी, काहे कि चूंकि खरीदते समय का बात हो रहा है तो खरीदते समय आता है सीपी। तो मान लेते हैं खरीदते समय एक वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी। अब ऐसा ऐसा वस्तु हम कितना वस्तु खरीदे? तो 5 गो हम इस तरह का वस्तु खरीदे, यानी कि एन गो वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो ये हो जाएगा, टोटल गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा खरीदते समय मेरा क्या? खर्च। कब?
खरीदते समय। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मान लीजिए अगर हम मार्केट जा रहे हैं और 10 वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, अब तो फरवरी का महीना है दोस्त, अब तो डेयरी मिल्क का तो बौछार होगा ही। तो मान लीजिए कि एक डेयरी मिल्क का कीमत 10 रुपया है, ठीक है, यानी कि एक डेयरी मिल्क का सीपी हुआ 10 रुपया। अब ऐसे ऐसे 10 गो अगर डेयरी मिल्क खरीद लिए तो मेरा खरीदते समय कितना खर्च हुआ, तो एक डेयरी मिल्क का 10 रुपया, ऐसे ऐसे 10 गो डेयरी मिल्क खरीदे तो खरीदते समय मेरा कितना खर्च हुआ, तो आप कहिएगा 100 रुपया। ठीक है दोस्त, तो यहां से अगर हम सीपी निकाल लें तो देखिएगा, सीपी अगर यहां से निकाले तो सीपी बराबर क्या होगा, आप गौर से देखिएगा दोस्त, अगर हम यहां से सीपी निकाल लें, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये यहाँ पे वस्तुओं की संख्या यहाँ पे बट्टा में है तो इधर आएगी तो भागा में, यानी कि यहां से सीपी बराबर हो जाएगा क्या चीज, खरीदते समय कितना खर्च हुआ, अब बट्टा में एन, यानी कि वस्तुओं की संख्या। ये कब हुआ, खरीदते समय दोस्त। अब बेचते समय हम बात करते हैं, तो बेचते समय में भी यही होगा, एक्सपेंडिचर बराबर एक वस्तु की कीमत अगुने संख्या। ठीक है दोस्त, चलिए अब मान लीजिए, अब खरीदते समय हो गया, अब मान लीजिए वही वस्तु को, आप कोई वस्तु आपके पास है, आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु का आप कीमत रखना चाहते हैं 20 रुपया और ऐसे ऐसे आपके पास 5 वस्तु है, तब इसको बेचिएगा तो 20 पंचे 100 रुपया आपको क्या मिलेगा, तो बेचते समय इतना रुपया आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का मेरा विक्रय मूल्य एसपी है, ऐसे ऐसे अगर एन वस्तु है तो इसको हम बेच देंगे तो बेचते समय हमको कितना रुपए मिलेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि बेचते समय हमको इतना रुपए मिलेगा, या फिर इतना रुपए किसी मिलेगा, इसका मतलब है कोई ना कोई आपको देगा, तो कोई ना कोई देगा तो उसके लिए वो तो खर्च ही होगा, तो ये हो जाएगा आपको खर्च, लेकिन कब, बेचते समय। ठीक, ये होगा खर्च लेकिन कब, तो खरीदते समय, ठीक है दोस्त। तो मान लीजिए अगर यहां से, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बताएं कि मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 20 रुपया लिखे और ऐसे वैसे वस्तु 5 गो मेरे पास है, तो बेचते समय हमको कितना पैसा मिलेगा, या फिर किसी के द्वारा खर्च कितना आएगा, तो 20 पंचे 100 रुपया। अगर हम यहां से एसपी निकाल ले मेरे दोस्त, क्या निकाल ले, एसपी, तो एसपी देखिएगा दोस्त, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एन इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो यानी कि खर्च कब, बेचते समय, कब, बेचते समय एसपी लिख देते हैं, यानी कि बेचते समय, बट्टा एन, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है दोस्त, तो बस आप ये फॉर्मूला को गौर से ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आप गौर से ध्यान में रखिएगा, इसी दोनों फॉर्मूला पे आपका पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक, अब इस पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं। देखिए पहला टाइप जो है वो बोलेगा कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 12 की कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका पहला टाइप। अब दूसरा टाइप देखिएगा दोस्त, देखिए दूसरा टाइप कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 15 कलम खरीदता है, ठीक, तो 1 रुपए में कितनी, सॉरी, एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की लाभ या हानि होगा। यानी कि पहला टाइप में आपसे लाभ या हानि पूछेगा, लेकिन दूसरा टाइप में आपको लाभ या हानि देगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग पहला टाइप से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा। अब देखिए लाभ या हानि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सीपी और एसपी। अगर हमको सीपी मालूम हो जाएगा, एसपी मालूम हो जाएगा, तो लाभ या हानि निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा जी भैया, तो अगर सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी मतलब खरीदते समय, तो खरीदते समय कितना खर्च हुआ अब बटा कितनी वस्तु है, ये हो जाएगा सीपी। उसी तरह एसपी निकालने के लिए तो बेचते समय कितना पैसा मिला या खर्च हुआ अब बटा वस्तुओं की संख्या, तो ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग टाइप 1 को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, बोल रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदा, यानी कि खरीदते समय कितना खर्च कर रहा है, तो 1 रुपए, कितना कलम
खरीद रहा है, 14 कलम की दर से खरीद रहा है, यानी 1 रुपए में 14 की दर से खरीद रहा है, और उन्हें 1 रुपए में 12 की दर से क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। यानी कि बेचते समय कितना रुपए मिल रहा है उसको, 1 रुपए। कितना की दर से बेचते समय, तो 12 की दर से। तो पहले लाभ या हानि निकालने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं सीपी बटा एसपी। देखिए अब खरीदते समय बताइए कि कितना पैसा उसका खर्च हुआ था, खरीदते समय 1 रुपया, तो यहाँ पे 1। अब बट्टा वस्तुओं की संख्या, तो खरीदते समय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 14, तो बट्टा हो जाएगा 14। अब बेचते समय, तो बेचते समय उसके पास कितना खर्च मिला, तब कहिएगा 1 रुपए, ठीक है 1। कितना वस्तु हुआ, तो 12, तो बट्टा में हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये ऐसे आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 अनुपात 14 एकम 14। अगर हम 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 7, यानी कि उसका क्रयमूल्य हुआ 6 यूनिट, अभी क्रयमूल्य हुआ 7 यूनिट। तो कितना का लाभ हुआ दोस्त, आप तो कहिए 6 रुपए में खरीदा 7 में बेचा, यानी कि 1 का लाभ हुआ। कितना पे लाभ या हानि क्या चीज निकाला जाता है, तो क्रयमूल्य पे, तो क्रयमूल्य कितना है 6। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपको 16.66%, जो कि कहाँ है, D4 डॉग में है दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 15 रुपए में 40 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 16 की दर से 40 रुपए में बेच दिया, तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा पहला वाला टाइप था। तो देखिए, तो खरीदते समय लाभ या हानि हमेशा निकलता है, पहले सीपी और एसपी मालूम होता है तभी लाभ या हानि निकलता है, ठीक। खरीदते समय कितना खर्च हुआ, 15 रुपया, 15। कितना वस्तु खरीदते समय, तो 10 की दर से, यानी कि 10 वस्तु। बेचते समय देखिए कितना रुपए मिला बेचते समय, तो बोलिएगा 40 रुपया, ठीक है। कितना कितना बेचते समय कितनी वस्तु थी, तो 16, तो बट्टा 16। अब काट लीजिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, इसको 8 से काट लीजिए, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, तो ये हो गया 3 अनुपात 2, ये हो गया 5 अनुपात 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर दे तो ये हो जाए 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि क्रयमूल्य है 6, विक्रयमूल्य है 10, तो कितना का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 4 का। कितना पे, तो क्रयमूल्य है 6, अगुने प्रतिशत में लाने के लिए 100। अगर 2 से हम काट ले तो ये हो जाएगा आपका 200 बटा 3%, तो ये हो जाएगा आपका 66.66%, जो कि है आपका D4 डॉग में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से और इतनी ही संख्या में 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदा जाता है और इतना ही संख्या में 100 रुपए में 10 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है। और सब फल को मिला के 100 रुपए में 10 की दर से क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कब निकलता है, जब हमको क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य मालूम हो। तो पहले हम लोग इधर लिखेंगे क्रयमूल्य और इधर हम लोग लिखेंगे विक्रयमूल्य। अब देखिए दोस्त, पहला प्रकार का जो फल है वो 100 रुपए में कितनी की दर से, तो खरीदते समय 100 रुपए खर्च हुआ, और कितनी की वस्तु की दर थी, तो 11 की थी, यानी कि बट्टा 11। इस प्रकार का जितना संख्या खरीदा गया, फिर बोल रहा है कि इतना ही संख्या में 100 रुपए में 9 की दर से और खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य ये 100 रुपए में कितना वस्तु और खरीदा गया, तो 9 वस्तु और खरीदा गया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा दोस्त, बोला है यहाँ पे जितनी वस्तु खरीदी गई है यहाँ पे भी उतना ही वस्तु खरीदी गई है। तो हम मान लिए कि यहाँ पे 100 रुपए में 11 की दर से अगर एक वस्तु खरीदा गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में 9 की दर से भी एक ही वस्तु खरीदा गया होगा, यानी कि टोटल खरीदते समय कितनी वस्तु खरीदी गई, तो 1 1 2। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है बेचते समय, देखिएगा बोल रहा है 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य में खर्च आ रहा है 100 रुपया, कितने की दर से, 10 की दर से। अब बोल रहा है जितनी सभी फलों को, तो कितने फल हम लोग खरीदे थे, तो 1 1 2 फल खरीदे थे, तो यहाँ पे 2 टोटल फलों की संख्या 2, तो खरीदेंगे 2 तो बेचेंगे भी 2, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 2 से। ठीक है दोस्त, फिर से समझिएगा दोस्त, कह रहा है 100 रुपए में 11 की दर से
वस्तु को खरीदी जाती है, इतना ही संख्या में 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यानी कि 100 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया और फिर 100 रुपए में 9 की दर से खरीदा गया। यानी कि यहाँ पे जितना वस्तु खरीदा गया उतना ही यहाँ पे भी खरीदा गया था। मान लिए आपका मन का मर्जी है, आप यहाँ पे चाहिए तो x भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। आपका मन है यहाँ पे 10 मानने का, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लिए अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि इस प्रकार का फल एक गो खरीदा गया, तो यानी कि ये एक गो फल खरीदा गया, तो इस प्रकार का भी एक ही गो खरीदा होगा। यानी कि बेचते समय टोटल एक एक दो वस्तु खरीदा गया, तो बेचते समय दो वस्तु बेचा जाएगा। अब बोल रहा है बेचते समय में 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। यानी कि 100 रुपए बेचते समय में खर्च कितना वस्तु 10, कितना वस्तु एक एक दो वस्तु। अब देखिए ये हो जाएगा, जरा देखिए तो ये आपका हो जाएगा। यहां से देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका, सीधे आप क्या कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होगा 9 गुने 100 यानी 900। अब प्लस ये हो जाए 11 गुने 100 1100, ठीक है। अब बट्टा इन दोनों को गुना कर दीजिए, 11 नमा 99। ये दोस्त एलसीएम करने का ही एक शॉर्टकट तरीका है। अनुपात ये कितना हो गया देखिए, तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 20 बट्टा 1, ठीक है दोस्त। अगर इसको जोड़ देंगे 1100 और 900 कितना हो जाएगा 2000 बट्टा 99। ये रेशियो हो जाएगा 20 अनुपात 1। इसको काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 से हम काटेंगे इधर 1, इधर हो जाएगा 100। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 1 गुने 100 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1 गुने 99 यानी कि 99, यानी कि उसका क्रयमूल हुआ 100 और विक्रयमूल हुआ 99। तो आप कहिएगा क्रयमूल हुआ 100, विक्रयमूल हुआ 99, यानी कि कितना का हानि हुआ, तो 1 का, कितना पे 100 पे गुने 100, तो ये हो जाएगा 1%। तो ये 1% देखिए यहाँ भी है यहाँ भी, ये दोनों खत्म। अब चूंकि देखिए 100 रुपए में खरीद के 99 रुपए में बेच रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यानी कि 1% का क्या होगा, हानि होगा, ना कि लाभ होगा, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोला एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। यानी कि खरीदते समय में एक प्रकार का जो है, एक प्रकार का पेंसिल जो 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा गया है, कितने वह पेंसिल खरीदा गया 60, ठीक कह रहा है। और फिर दूसरा प्रकार का पेंसिल जो कि 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा जा रहा है, ये भी कितनी संख्या खरीदी जा रही है, तो 60। यानी कि यहाँ पे भी दोनों में वस्तुओं की संख्या सेम है। अब कह रहा है उन सभी पेंसिल को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है, तो उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले सीपी या इधर एसपी। अब क्रय मूल्य बताइए, 5 रुपए में 4 की दर से, यानी कि खरीदते समय 5 रुपए खर्च हुआ है, और कितना पेन 4 पेन, कितनी वस्तु, तो वस्तु है कितनी 60, ठीक है दोस्त। फिर प्लस, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम 1 माने, अब वहां पे चाहिएगा तो 60 भी लीजिएगा। देखिए अब यहां पे चाहिएगा तो आप यहां पे चाहिएगा दोस्त, तो हम यहाँ पे 1 माने हैं ना, तो आप चाहिए तो यहाँ पे 60 मान लीजिएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस 60, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 120। बात वही है दोस्त, ठीक है। देखिए ठीक, आगे देखिए। अब फिर देखिए दूसरा प्रकार जो 3 रुपए में 2 की दर से क्या करता है, खरीदता है। तो यानी कि 3 रुपए में 2 की दर से कितना पेंसिल, तो कहिएगा 60 पेंसिल, तो गुने 60। ये हो गया आपका क्या चीज, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, आप गौर से देखिए क्या बोल रहा है, आप देखिए बोल रहा है 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है सभी पेंसिलों को। यानी कि बेचते समय में 4 रुपए खर्च हुआ, कितना वस्तु 3 वस्तु। अब टोटल सभी वस्तु है, तो 60 ये और 60 ये कितना हो गया 120, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसको 4 से काट लिए तो 15 चौका 60, इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 30, और इसको 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 40। देखिए 15 पचे 75 प्लस 90, ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16 160, 90 और 75 कितना हो जाएगा 165, ये हो गया 160। 5 से काट लीजिए, 5 तिये 15 5 तिये 15, ये 5 तिये 15 5 दूना 20, ठीक है। यानी कि 33 यूनिट में खरीद रहा है और 32 यूनिट में बेच रहा है, तो इसको क्या होगा दोस्त, तब बोलिएगा हानि। तो हानि ये खत्म ये खत्म। अब कितने का हानि हुआ, तो बताइएगा 33 में खरीद के 32 में बेच रहा है, 1 का हानि हो रहा है, कितना पे, तो क्रय मूल्य है 33 अगुने 100, तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 33%, यानी कि
3.1/33%। क्या होगा? हानि। तो ये हो गया 3.1/33%, यानी कि B4 बॉल। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ फल 140 रुपए में 15 और 120 रुपए में 10 पर समान संख्या में फल खरीदे जाते हैं। यानी कि 140 रुपए में 15 और इतना ही संख्या में 120 रुपए में 10 की दर से फल खरीदे गया और सभी फलों को 32 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया जाता है। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताइए। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत पूछा है तो आपको पहले सीपी और एसपी, लाभ या हानि जब भी निकालेंगे तो सीपी और एसपी। देखिए खरीदते समय में क्या क्या है, देखिए 140 रुपए में 15 की दर से, तो 140 बटा 15। अब फिर बोल रहा है कितना, देखिए तो 120 रुपए में 10 की दर से समान संख्या में, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ही फल खरीदा। ठीक, फिर 120 रुपए में खरीदते समय 120 और 10 वस्तु खरीदा। अब यहाँ पे भी चूंकि समान संख्या था तो यहाँ पे एक लिखे हैं, तो यहाँ पे भी एक लिखेंगे। ये हो गया आपका क्या चीज, क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या है, कह रहा है 132 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना वस्तु होता है दोस्त, 12। यानी कि बेचते समय में 132 रुपया मिल रहा है और कितना वस्तु है, तो 12। और यहाँ पे कितना वस्तु खरीदे हैं, तो 1 1 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्त काट लीजिए। अब ये 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 8 पंचे 40। ठीक है, इसको इससे ये कट गया, ये 2 से ये कट जाएगा 6, 6 से कटिएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूना 12। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका 28/3 प्लस 12, ये अनुपात हो जाएगा कितना, 22। अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 28 और 12 तिहाई 36, अनुपात कितना, 22। तो 28 में 36 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 64। इसको 3 ये इधर है तो ये 3 इधर गुना हो जाएगा तो 22 तिहाई 66। अगर हम 2 से काट दे तो ये हो जाएगा कितना, 32, ये हो जाएगा 33। यानी कि इसका क्रयमूल्य हुआ 32 और विक्रयमूल्य हुआ 33, तो उसका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, कितना का लाभ होगा, तब कहिएगा कि 1 का लाभ हो रहा है। कितना पे, तो बट्टा 32 गुने 100। तो अगर 4 से काट ले तो 8 चौका 32, ये हो जाएगा 25। यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 बट्टा 8, ये हो जाएगा यानी कि 8 त्रिका 24, 3.1 बट्टा 8, जो कि A4 एप्पल है मेरे दोस्त। देखिए दोस्त सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्त आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक कहां से आया, तो चूंकि बोल रहा है समान संख्या में, तो आपको हम अभी बोले जब समान संख्या में बोलेगा तो आपका मन का मर्जी, आप 1 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, कुछ भी लेके आप बना सकते, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पे 10 लिए हैं तो यहाँ पे भी 10 होगा। अब बेचते समय में 10 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब चाहिए तो इसको x लेके भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर x माने तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए दोस्त, कह रहा है 15 आम। अभी तक देखिए दोस्त, अभी तक सभी में क्या था, समान संख्या में फल को खरीदा जाता था। यानी कि पहला प्रकार का और दूसरे प्रकार के फलों की संख्या जो थी समान थी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 15 आम 120 रुपए में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 रुपए में खरीदे जाते हैं। यदि सभी आम 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं तो पूरे सौदे में लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप पढ़िए तो 250 रुपए में 15 आम खरीदा जाता है और दूसरा प्रकार का है कितना, 200 रुपए में 9 आम खरीदे जाते हैं। क्या इस लाइन में कहीं भी लिखा हुआ है कि समान वस्तुओं में इसकी वस्तु की संख्या इसकी वस्तु की संख्या समान है, तब कहिएगा नहीं। तो यानी कि देखिए अब संख्या समान नहीं दिया है तो आपको टोटल जितना वस्तु है उतना ही वस्तु का आपका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो आप बताइए, यानी कि 250 खरीदते समय में 250 रुपया उसको खर्च हो रहा है, कितना पेन के लिए, कितना आम के लिए, तो 15 आम के लिए। ऐसा ऐसा कितने आम है दोस्त, तो 15 आम है, तो गुने क्या हो जाएगा, 15, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये भी तो क्रय मूल्य में ही, तो 200 रुपए में कितना आम खरीदा जा रहा है, तो एक का हो जाएगा आपका 200 बट्टा 9, एक आम का। ऐसे ऐसे कितने आम खरीदे गए हैं, तो कब कहिएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप देखिए 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। यानी कि 240 रुपए बेच रहा है तो उसको मिल रहा है प्रति दर्जन। एक दर्जन कितना वस्तु होता है, 12। ये हो गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कितना वस्तु है, देखिए 15 गो ये और 9 गो ये, तो 15 और 9 24 वस्तु है। तो यहाँ पे कितना से गुना कीजिएगा दोस्त, 24 से। अब इसको काट लीजिए, 12 दूनी 24,
इसको काटिए, देखिए 15 से 15 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो ये 250 प्लस 200 कितना हो गया 450। इधर कितना हो जाएगा 240 गुने 2 यानी कि 480, काट लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 से काटिएगा तो 15 तिहाई 45 और 16 तिहाई 48, ठीक है। तो यानी कि 15 में खरीद रहा है और 16 रुपए में 16 यूनिट में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा। तब कहिएगा 15 में खरीद के 16 में बेच रहा है तो लाभ हुआ 1 का, कितना पे, तो क्रय मूल्य है 15, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, यानी कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 20/3%, यानी कि 6.2/3%, या इसी को आप लिख सकते हैं 6.66%, जो कि डी फॉर डॉग में है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। इस क्वेश्चन में वस्तुओं की जो संख्या है वो दोनों प्रकार की वस्तुओं की संख्या समान है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें वस्तुओं की संख्या कहीं समान नहीं दे रखा है, तो इसीलिए इसमें जितना वस्तु है सभी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और इस भी प्रकार का जितना वस्तु है सभी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब फिर उसी के अनुसार कितना वस्तु हो गया 15 और 9 24, यानी कि अब यहाँ पे बेचते समय भी कितना वस्तु को निकालना पड़ेगा 24 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अब यहां से हम लोग का टाइप 2 वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो हम आपको बताए थे कि आर्टिकल बेस्ड 2 टाइप का होता है। पहले टाइप में आपसे प्रॉफिट लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, अब दूसरे टाइप में लाभ या हानि प्रतिशत देगा आपसे, या तो विक्रय मूल्य पूछेगा या फिर क्रय मूल्य पूछेगा या फिर वस्तुओं की संख्या पूछेगा, जो पूछ ले। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा आपको क्या बताए थे कि खरीदते समय मान लीजिए एक वस्तु का सीपी, तो 1 सीपी, अगू ने कितना वस्तु खरीदे तो एन, ये हो गया खर्च। कब, तो चूंकि खरीदते सीपी लिए है तो ये हो गया खरीदते समय, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं सीपी, यानी कि खरीदते समय में खर्च। उसी तरह बेचते समय में एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 1 एसपी, इस प्रकार का एन वस्तु जब हम बेचे तो कितना मेरे पास खर्च आया या फिर मेरे पास पैसा आया, तो इसको हम लोग बोल देंगे बेचते समय में इतना मेरा खर्च आया या फिर इतना रुपए मेरे पॉकेट में आया। बस यही दोनों बात का यूज करके ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे बनाते हैं इस चीज को। कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो खरीदते समय में कितना रुपए खर्च किया, तो आप तो बोलिएगा 1 रुपए, कितना वस्तु है तो 15 आम है। ठीक है, खरीद रहा है, तो खरीदते समय में क्या होता है, खर्च किया 1 रुपए। ठीक है, खर्च किया कितना रुपए 1 रुपए। ठीक है, कितना आम था, तब कहिएगा 15 आम था। एक आम का कितना सीपी है तो हमको नहीं मालूम, तो मान लेते हैं सीपी, तो ये हो गया खरीदते समय में। ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम उलट दे तो खर्च पहले हो जाएगा, ये सब बाद में हो जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि 1 रुपए खरीदते समय खर्च किया, एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य था हमको नहीं मालूम, तो एक वस्तु का हम सीपी मान लेते हैं सीपी। ऐसे ऐसे कितना आम है, तब कहिएगा 15, तो यानी कि एन का वैल्यू हो जाएगा 15, ये हुआ खरीदते समय। ठीक, अब बेचते समय में क्या बोल रहा है, देखिए 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी, तो बेचते समय में कितना रुपए मिल रहा है उसको, तो 1 रुपया। अब ये हुआ आपका बेचते समय, गौर से देखिएगा बेचते समय में कितना रुपया मिल रहा है 1 रुपया। ठीक, ये हो गया खर्च। अब विक्रय मूल्य तो हमको मालूम है नहीं। ठीक है, कितना आम बेच रहा है बेचते समय में, तो वो एन पूछा है, हमको एन यहाँ पे क्या किया है पूछा हुआ है। अब बोल रहा है उसको 25% की हानि होनी चाहिए। कितनी हानि होनी चाहिए, 25% की हानि होनी चाहिए। अब एक बात हमको बताइए मेरे दोस्त, अगर हम किसी वस्तु का अगर सीपी माने, बोले कि एक वस्तु का सीपी सीपी है, ठीक, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वस्तु का सीपी सीपी अगुने 100% है। अब कहिएगा ये कैसे, तो 100% परसेंट हटाते हैं तो आपको क्या बोले थे 100, अब परसेंट हटाते हैं तो बट्टा 100, ये कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो आप चाहे उस वस्तु का सीपी सीपी लिखिए, चाहे उस वस्तु का सीपी गुने 100% लिखिए, ये दोनों अंतर नहीं है, यानी कि 1 ही है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त, यानी कि यहाँ पे सीपी है किसी वस्तु का, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पे अगर सीपी एक वस्तु का सीपी सीपी है और इसी तरह गुने 100% कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, तब कहिएगा नहीं 100% का मतलब ही हो जाता है 1, और गुने कितना वस्तु था खरीदते समय में, तब बोलिएगा 15 था। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, तब बोलिएगा 25% की हानि हो रही है।
तो 25% का हानि हो रहा है, तो खरीदते समय में सीपी गुने 100% था, तो बेचते समय में 25% का हानि कमाएगा, तो 100 में से 25 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 75, यानी कि सीपी का 75%। तो यानी कि ये हो गया सीपी, और 100 में चूंकि 100 में 25 का हानि था तो 25 घट जाएगा तो बचेगा कितना 75%। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं, तो भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्त, भाग कर लेते हैं, इसको इधर इसको इधर। देखिए ये सीपी से सीपी खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया 1/1, इधर आ गया, ये 3 से कट भी जाएगा, 3 5 15, तो ऊपर आ गया 5 चौका 20, और नीचे आ गया n। तो यानी कि यहाँ से n का वैल्यू हो गया कितना, 20 से कम 20, यानी कि 20 वस्तु को अगर वो बेच दे तो उसको कितना 25% की हानि हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर B4 बॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गौर से समझिएगा दोस्त, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक वस्तु का हम सीपी माने हैं, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक वस्तु का सीपी गुने 100% होगा, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था 100% का मतलब 1। तो चाहे सीपी बोलिए चाहे सीपी गुने 100% बोलिए, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, एक वस्तु का सीपी गुने 100% है। अब चूंकि इसको 25% का हानि है, तो 100 में 25% का हानि होगा तो बेचेगा कितना, सीपी गुने 75% पे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। कह रहा है यदि 20% के हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 रुपए में कितनी केले बेचने चाहिए। ठीक है दोस्त, तो हम क्या बोले थे, खर्च बराबर क्या होता है दोस्त, खर्च बराबर खरीदते समय एक वस्तु का सीपी, इसको सीपी गुने 100% भी लिख सकते हैं, और वस्तुओं की संख्या। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा जब ये बेच रहा है तो कितना रुपए इसको मिल रहा है, 160 रुपए, यानी कि बेचते समय में इसको 160 रुपए खर्च मिल रहा है। ठीक है, अब कितना हानि बोल रहा है, तो 20% की हानि, तो 100 का 20% की हानि, यानी कि 100 में 20 घट जाएगा, तो बेचते समय बेचेगा तो एसपी अगुने कितना परसेंट बेचेगा, तो 80%। कितना संख्या है दोस्त, तो कहिएगा 50 केले हैं, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 50, सॉरी यहाँ पे होगा 50। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखिएगा दोस्त, अब कह रहा है 10% का लाभ कमाने अर्जित करने के लिए उसे 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 रुपए में कितनी केले बेचने चाहिए। तो यानी कि अब उसके लिए विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है, 1540 रुपए। अब उसको कितना लाभ अर्जित करना है दोस्त, 10%, तो 100 का 10% यानी 10 का लाभ अर्जित करेगा तो बेचेगा कितना, तो सीपी का 110% में। ठीक है दोस्त, काहे कि 100 का 10% लाभ अर्जित करेगा तो 100 का 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 प्लस 10 110। अब वस्तुओं की संख्या आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी केले बेचनी चाहिए, यानी कि वस्तुओं की संख्या नहीं मालूम, एन का वैल्यू पूछा है। अब क्या कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को भाग कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अब भाग कीजिएगा तो देखिए तो तनी कौन कौन कट रहा है, तो देखिए 0 से 0 खत्म। ठीक है, ये सीपी से सीपी खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, अब और कोई कटेगा, यहाँ पे देखिए तो आप बोलिएगा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्त, जब बराबर में रहता है तो नीचे नीचे भी कटता है, यानी कि ये 11 से ये 77 भी 7 मरतब में कट जाएगा। ठीक है दोस्त, ये 8 से ये ऊपर ऊपर भी कटता है, 8 से 8 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं, नीचे क्या बचा, यहाँ बच गया 7, इधर क्या बच गया, देखिए तो इधर हो गया 50, इधर हो गया कितना n, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 अगुने 7, यानी कि 350, यानी कि इसका D4 टॉप। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 15 कलम खरीदता है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए। ठीक है, तो कितना रुपए, 1 रुपए में, खरीदते समय उसको कितना रुपए मिल रहा है 1 रुपया, तो ये खरीदते समय उसका खर्च 1 रुपया। ठीक है, एक वस्तु का कितना सीपी हमको नहीं मालूम, तो हम लिख लेते हैं कितना सीपी अगुने 100%, काहे कि सीपी लिखिए चाहे सीपी गुने 100% लिखिए, बात इज द सेम। गुने कितना कलम खरीद रहा है मेरे दोस्त, आप कहिएगा 35 कलम खरीद रहे हैं, यानी अन्य का वैल्यू 35, ये हो गया खरीदते समय। अब एक और इक्वेशन देखिए, अब बोल रहा है यहां तक तो हो गया, कहां तक, यहां तक। अब बोल रहा है 40% लाभ
40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, यानी कि बेचते समय में कितना रुपए मिल रहा है, तो आप कहिएगा 1 रुपए का बात हो रहा है, कितना रुपए का, 1 रुपए का, यानी कि बेचते समय में खर्च है या फिर 1 रुपए उसको मिल रहा है। अब कितना लाभ कमाना कर चाह रहा है, तो आप कहिएगा 40% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो 100 का 40% यानी 40, तो विक्रय मूल्य होगा सीपी, और 100 में 40% जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीपी का 140%, तो ये हो गया सीपी अगुने 140%। कितना वस्तु है, तो वही तो पूछा है, कितनी कलम, 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, यानी कि एन का ही तो वैल्यू पूछा है, यानी कि ये गुने एन। अब क्या कर लीजिए दोस्त, दोनों को क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, इसको इधर, इसको इधर। देखिए ये तो सीपी से सीपी खत्म, ये 0 से 0 खत्म, ये 5, ये हो जाएगा 7, और 7 से 7 बचे 35, ये हो गया 1 ऊपर हो गया 50 25 अब बटा एन, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 25, जो कि B4 बॉल में है दोस्त। ठीक है दोस्त, हम आपको बोले थे ना कि आर्टिकल बेस्ड हम एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा आर्टिकल बेस्ड खत्म हो जाता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। इसका मतलब क्या होता है, तो 33.1/3 यानी कि 33 या 99 100/3%। तो खरीदते समय में देखिए, खरीदते समय में कितना रुपए खर्च किया है, 1 रुपए, तो 1 बराबर एक वस्तु का हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम, तो सीपी गुने 100%। कितना वस्तु खरीदा मेरे दोस्त, आप बोलिएगा 4 की दर से, यानी कि एन का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया खरीदते समय। अब बेचते समय में देखिएगा, बेचते समय भी 1 ही रुपए का खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 1, ठीक है। अब बेचते समय में कितना का लाभ कमा रहा है, तो 100/3%, तो 100 का 100/3% निकालिएगा, 100% का 100/3 अगर प्रतिशत हम लोग निकालते हैं, तो ये प्रतिशत हटाइएगा तो गुने 100, ये 100 से 100 खत्म, तो कितना आ जाएगा, देखिए 100/3%, यानी कि 100 का 100/3% हम निकाले तो 100/3 ही आएगा। इतना परसेंट का क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है लाभ होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 100% में हम लोग जोड़ देंगे कितना, 100/3%। अरे भाई विक्रय मूल्य जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में हम लोग लाभ जोड़ते हैं ना, तो क्रय मूल्य तो हुआ 100%, लाभ कितना हुआ इसका 100/3%, जो कि अभी निकाले हैं तो 100/3 आया है। अब लाभ विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको जोड़बे ना कीजिएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 300 और 1, तो ये हो जाएगा 400/3%, ये क्या हो गया विक्रय। ठीक है, तो यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का कितना 400/3%। अब उन्हें वस्तुओं की संख्या मेरे से पूछ रहा है, यानी कि एन। अब दोनों साइड आप क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए मेरे दोस्त, इधर इधर। देखिए सीपी से सीपी खत्म, ठीक है दोस्त। अब ये देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/1, ये 3 चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया आपका 3 और नीचे हो गया एन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एन बराबर 3, जो कि B4 बॉल में है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इतना ही प्रकार के होते हैं। अब इस फॉर्मूला पे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आर्टिकल बेस्ड के आधार पे, आप देखिएगा आराम से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एकदम जरूर दोस्त, काहे कि व्यूज बहुत ज्यादा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, तो दोस्त आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और दोस्त हमेशा से मैं कहते आ रहा हूं कि आपका मैं पूरा मैथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा। तो आपसे मुझे बस एक ही सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप पहला बात की लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरा बात कि आपको आपका जो भी व्यू है, जो भी आपका ये पढ़ने वीडियो देखने के बाद आपका जो भी राय है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।